आशीष दी है मुझे, मुझ दीन को योग्य बना लिया। प्रेम के सागर में प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। क्रूस से बह के आती है प्रेम की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले आया, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। ओ दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। खुदावन के मुबारक और कय्यूम नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये खुदा ने हमको समय दिया कि हम आज वचन में से होकर कुछ सीख सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा का कि उसने मेरे को चुना कि मैं आपके सामने वचन को लेके आने वाला हो सकूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पास्टर साहब का कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष जो है खुदा के कलाम को लेके आने वाला हो सका। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा का कि वो मेरे को इस्तेमाल कर रहा है अपने वचन की मनादी के लिए। और मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि वो आगे भी मुझे इसी रीति से इस्तेमाल करता रहे, ताकि मैं बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाला हो सकूँ। और आज का कलाम जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसकी मरकज़ी आयत जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से मैं कुछ आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। बहुत ही फेमस चैप्टर है, बहुत ही सबने बहुत कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसमें से कुछ बातों को सीखेंगे, जानेंगे कि खुदा हमसे क्या कहना मांग रहा है। और उसकी कुछ 15वें अध्याय की दूसरी आयत में कुछ इस तरह लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसको काट डालता है। मैं अभी आपके लिए केवल इतना ही पढ़ूंगा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। यहाँ पे जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है कुछ चीज़ को बता रहा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। यहाँ पे दाखलता के संबंध में बात करी जा रही है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी कुछ बात करी जा रही है कि सीधा सीधा यदि मैं आपको कहूँ तो इसमें कुछ इस तरह इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि जो डाली यीशु मसीह में नहीं बनी रहती है वो उसको काट डालता है। बिल्कुल सच बात यहाँ पे लिखी है कि जो डाली यीशु मसीह में नहीं बनी रहती है वो उसको काट डालता है। और उसके नीचे वाली आयत में कुछ इस तरह लिखा है, उसके दूसरे भाग में दूसरी आयत के, और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। तो ज़रूरी हमारे लिए आज यह है, यदि हम कटने से बचना मांगते हैं, यदि हम अपनी कटाई से बचना मांगते हैं कि हम काटे ना जाएं, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम
फल लाएं अपने जीवनों में। हमें बहुत सारे फल जो हैं बाइबल में बताए गए हैं, उन सब के अनुसार हमें फल लाना जो है बहुत ज़रूरी है अपने जीवनों में, यदि हम कटने से बचना मांगते हैं। और आज हम विश्वासियों के जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों में फल लाएं। और मैं बताऊं आपको किस तरीके के आप फल लाएं, ये भी आपको मैं कलाम से बताना मांगूंगा कि परमेश्वर हमसे किन तरीकों के फल को मांगता है, कि हमारे जीवन में किस तरीके के फल आएं जिससे कि हम कटने से बचें। यदि आप मेरे साथ खोल लें गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 और 23वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें कुछ इस तरह लिखा है, पर आत्मा का फल, पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठा भलाई, सातवां विश्वास और आठवां नम्रता और नवा संयम। ये 9 फल जो है परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है कि ये हमारे जीवनों में फलें। पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठा भलाई, सातवां विश्वास, आठवां नम्रता और नवा संयम। ये परमेश्वर चाहता है कि ये सारे फल जो है हमारे जीवनों में लगे, यदि हम कटने से बचना मांगते हैं। जैसा यूहन्ना की पत्री में यहाँ बताया गया है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसको काट डालता है। बहुत सारे ईसाई लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, ये पहले वचन मेरे लिए है, बाद में आप लोगों के लिए। मैं अपने को सबसे पहले पॉइंट आउट करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं आज परमेश्वर खुदा में तो हैं, जो डाली यहाँ पे लिखा है जो डाली मुझ में है। बहुत सारे लोग खुदा में तो हैं, चर्च जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कामों को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फल नहीं ला रहे हैं, जो कि गलतियों की पुस्तक में लिखा है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये उनके जीवनों में फल नहीं लग रहे हैं। लिखा तो है कि जो डाली मुझ में है, डाली है तो खुदाबंद में, लेकिन फल नहीं ला रही है तो हम कट जाएंगे। जैसा यूहन्ना बता रहा है यहाँ पे कि जो डाली मुझ में है और फलती नहीं वो उसको काट डालता है। तो प्रियो, आज हमारे जीवनों में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये 9 फल लाएं अपने जीवनों में, ताकि हम कटने से बचें। और बहुत ज़रूरी बात है, अंत के दिन आ रहे हैं और बहुत सारी बातें, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं अंत के दिनों में। तो हमारे जीवनों में ये ज़रूरी है कि हम खुदा की बातों को अपने जीवनों में पूरी करें। खुदा ने जो हमें बताया है वो सब कुछ करें, और खुदा हमको ये भी कहता है कि हम अपने जीवनों में फल लाएं। और ये फल, 9 फल जो है हमारे जीवनों में पाए जाने चाहिए, जिससे कि हम कटने से बचने वाले हो सकें। जब अंत का दिन आए, जब खुदाबंद वापस हमको लेने आए, तो हम कहे, हे बेटे, हे मेरी पुत्री, तू मेरे साथ रहेगी, क्योंकि तेरे में ये 9 फल पाए गए। आइए मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना मांगता हूं जो भले ही खुदाबंद में तो थे, खुदाबंद के साथ साथ चलते भी थे, खुदाबंद को जानते भी थे, लेकिन उनके जीवनों में फल नहीं आते थे और अंत उनका कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, अंत उनका बहुत बुरा हुआ। वो शायद मर गए, उनको काट दिया गया और उनका अंत जो है बहुत बुरा होने वाला हो सका। और मैं आपको खुदावंद के कलाम से ही मिलाना मांगूंगा उन 2 शख्सों से जो खुदावंद को जानते तो थे, खुदावंद को मानते तो थे, लेकिन उनके अंदर फल नहीं लगते थे। वो खुदावंद को जानने वाले व्यक्ति तो थे, लेकिन वो फल नहीं लाते थे और उनका अंत कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। खोल लीजिए मेरे साथ मेरी किताब में, जो आपको मिलेगी खुदावंद की किताब में, पुराने हदनामे में यदि हम चलें, पहला शामूएल की किताब हम निकालें, पहला शामूएल की किताब उसका 2रा अध्याय। मैं पूरा वाक्य तो आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, परंतु यहां कुछ कुछ लिखा है। यहां पे जो है एली के पुत्रों का जिक्र है, और एली के पुत्रों का पहले के बेटे का नाम था होपनी और दूसरे का नाम था पिनहास। ये 2 पुत्र जो थे एली के पास थे, और इन 2 पुत्रों का नाम होपनी और पिनहास था, और ये यहोवा के भवन में जो है याजक का काम किया करते थे। और एली जो था वो खुदावंद को मानने वाला व्यक्ति था, खुदावंद को जानने वाला व्यक्ति था। और एली ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने बच्चों को नहीं बताता हो कि खुदावंद किस तरीके से हमारे साथ रहा है, खुदावंद किस तरीके से हमारे पूर्वजों के साथ रहा है, खुदावंद किस तरीके से उनको मिस्र देश से निकाल के ले आया है, खुदावंद किस तरीके से जंगल में उनके साथ रहा है, खुदावंद ने किस तरीके से लाल समुद्र को हमारे पूर्वजों के लिए 2 भाग को कर दिया। सब कुछ एली ने बताया होगा अपने बच्चों को। एली ने अपने बच्चों को यहोवा के भवन में रखा होगा बचपन से, सब कुछ एली ने किया होगा। और ये दोनों होपनी और पिनहास भी जो है यहोवा के बारे में पूरा जानते होंगे कि यहोवा कितना सर्वशक्तिशाली है, यहोवा क्या क्या कर सकता है। और यहोवा के भवन में ये दोनों बच्चे लोग जो है रोपे गए थे, लेकिन इनमें फल नहीं आते थे। यहोवा का कलाम कुछ इस तरीके से बताता है,
यदि आप मेरे साथ खोल लें पहला शामुएल उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है। उसकी 12वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। वो यहोवा के भवन में रोपे तो गए थे, वो यहोवा को जानते तो थे, वो यहोवा के कामों को जानते तो थे, एली उनको बताता भी था यहोवा की बातों के बारे में, लेकिन उनमें कौन सा फल लगने वाला हो सका? उनमें लुचपन का फल लगने वाला हो सका। उसमें खुदा का कलाम कहता है 12वीं आयत में कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उनमें कोई फल नहीं लग रहा था, वरन उनमें ये गलत फल लग रहा था, शैतान का फल लग रहा था, जो कि लुचपन का फल था। और उसकी आगे वाली आयत में भी कुछ इस तरह लिखा है, यदि आप उसको पढ़ते जाएंगे तो वो यहोवा के लिए जो लोग भेंट लाया करते थे यहोवा के भवन में, वो उसके साथ भी हेरा फेरी कर लिया करते थे। जो यहोवा को अर्पण की हुई भेंट होती थी उससे भी वो हेरा फेरी करते थे। और यदि आप उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ये लिखा है, कुछ इस तरह से लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। जो यहोवा के लिए लोग भेंट लाया करते थे वो उसका तिरस्कार करते थे, उसमें हेरा फेरी कर दिया करते थे। इसलिए यहोवा का कोप जो है उन दोनों लड़कों पर भड़क उठा, होप्नी और फिनेहास पे। हालांकि वो लोग जानते तो थे यहोवा कितना सर्वशक्तिशाली है, यहोवा कितना बलवंत है, यहोवा किस तरीके से काम करता है, यहोवा कितना पवित्र है, लेकिन उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उनमें पहला तो फल लगने वाला हो सका लुचपन का, दूसरा फल लगने वाला हो सका हेरा फेरी का, और एक और बहुत बुरा फल उनमें लगने वाला हो सका, जो कि मैं नहीं बता रहा हूं वरन खुदा का कलाम बता रहा है आप सबको। यदि आप मेरे साथ बाइबल में रहें और उसकी 22वीं आयत को खोल लें तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है उसकी लास्ट वाली आयत में, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते थे। ये तीसरा जो फल उनमें लगने वाला हो सका वो कुकर्म का फल लगने वाला हो सका। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, उन्होंने यहोवा की बातों को ना माना। एली उनको बताता था यहोवा के बारे में, लेकिन वो यहोवा को ना पहचान सके जैसा यहोवा का कलाम कह रहा है, और उनमें लुचपन का फल लगने वाला हो सका, उनमें हेरा फेरी का फल लगने वाला हो सका, उनमें कुकर्म का फल लगने वाला हो सका। वो यहोवा को नहीं पहचान सके। आज हमें भी ये बात जानने की ज़रूरत है प्रियो कि मुझ में ऐसे फल तो नहीं लग रहे हैं, मुझ में लुचपन के फल तो नहीं लग रहे हैं, मुझ पे हेरा फेरी के फल तो नहीं लग रहे हैं, मुझ में कुकर्म के फल तो नहीं लग रहे हैं, या मुझ में वो वाले फल लग रहे हैं जो यहोवा ने हमको बताया है इफिसियों की पत्री में कि वो 9 फल जो हमें परमेश्वर बताता है कि ये फल हमारे में लगना चाहिए, जो कि प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। ये वाले फल लग रहे हैं हमें कि हमें लुचपन के फल लग रहे हैं, हेरा फेरी के फल लग रहे हैं और कुकर्म के फल लग रहे हैं। आज हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को पहचान लें कि हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, हमारे शरीरों के अंदर कौन से वाले फल लग रहे हैं। आत्मा के फल लग रहे हैं या शैतान के फल लग रहे हैं, हेरा फेरी के फल लग रहे हैं, लुचपन के फल लग रहे हैं, कुकर्म के फल लग रहे हैं, जैसे इन 2 लड़कों के अंदर लग रहे थे। इन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना और इन्होंने परमेश्वर से बहुत दूर हो गए और परमेश्वर के साथ इन्होंने धोखा किया। ये वाले फल लग रहे हैं कि हमें आत्मा के फल लग रहे हैं। यदि आप आगे आगे चलते जाएंगे, मैं आपको आगे ले जाना मांगता हूं। यदि आप आगे आगे चले तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है कि एली अपने बालकों को बताता था कि तुम ऐसे काम मत करो, ऐसे कामों को मत करो। ये कामों की चर्चा मेरे कानों में सुनाई देती है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत बेइज्जती फील होती है, परंतु उन्होंने अपने पिता की बात को ना माना और यही लुचपन के कामों में लगे रहे, हेरा फेरी के कामों में लगे रहे, कुकर्म के कामों में लगे रहे और सारी बुराइयों में लिप्त रहे। परंतु इनको अपने फलों को बदलना चाहिए था। एली जो कि इतना विश्वासी व्यक्ति था, अपने बच्चों को बताता था कि बेटा तुम ऐसा काम मत करो, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, अपने बाप की बात को नहीं सुना, अपने पिता की बात को नहीं सुना। तो अभी यदि आप अब इसकी 25वीं आयत को देखें, दूसरे अध्याय की 25वीं आयत को, तो उसमें कुछ इस तरह की से लिखा है, तो अब इन्होंने अपने पिता की बात को ना माना क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। जब यहोवा ने देखा कि ये लोग मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, ये अपने पिता की बात को नहीं मान रहे हैं, ये मेरी भेंटों का तिरस्कार करते हैं, उसमें हेरा फेरी करते हैं, ये लुच्चे हैं, इनमें कुकर्म का फल लगता है, तो यहोवा का कोप उन पे भड़क उठा और यहोवा की इच्छा उनको मार डालने की हो गई। आज हम अपने आप को जांच लें कि हमारे अंदर कौन से फल लग रहे हैं, कि
कि हमारे अंदर अच्छे वाले फल लग रहे हैं, आत्मा के वो 9 फल लग रहे हैं, या ये बुराई वाले फल लग रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा की इच्छा भी हमें मार डालने की हो जाए। इसलिए इससे पहले कि यहोवा अपनी इच्छा को बदल ले, यहोवा अपने विचार को बदल ले, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें अपने अंदर के फलों को बदलने की जरूरत है। यदि हमारे अंदर बुरी आदतों के फल लग रहे हैं, चोरी के फल लग रहे हैं, लुचपन के फल लग रहे हैं, कुकर्म के फल लग रहे हैं, तो आज हम उन फलों को अपने जीवनों से हटा दें और उन 9 फलों को अपने जीवनों में ले आएं, अपने जीवनों में ले आएं खुदावंत के वचन के अनुसार। जैसा खुदा बता रहा है कि हमें ये फल लाने की जरूरत है, तो हम कटने से बच जाएंगे। और आगे आगे यदि आप पढ़ते जाएं इस कहानी को, तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है कि जब इसराइलियों का पलिश्तियों से युद्ध हुआ, जब इसराइलियों का पलिश्तियों से युद्ध हुआ और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उसमें जो है इसराइली लोग जो है पलिश्तियों से हार गए, और जो है होप्नी और फिनहास जो है पलिश्तियों की तलवार से मारे गए। वो दोनों बालक जो बचपन से यहोवा के भवन में रोपे गए थे, जो याजक का यहोवा के घर में काम करते थे, उनके कुछ फल कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। उनके फल जो है लुचपन के थे, उनके फल जो है कुकर्म के थे, हेरा फेरी के फल थे। इसलिए यहोवा ने उनका अंत कुछ इस तरह किया कि वो जो है पलिश्तियों की तलवार से मारे गए। उनका अंत कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, वरन बहुत बुरा अंत हुआ कि वो अपने दुश्मन की तलवार से मारे जाने वाले हो सके, क्योंकि उनके फल अच्छे नहीं थे, इसलिए उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। आज हमें भी अपने जीवनों में ये जान लेने की जरूरत है कि हमारे अंदर कौन से फल लग रहे हैं। हमारे अंदर क्या वो 9 आत्मा के फल लग रहे हैं, कि हमारे अंदर जो है ये बुराई के फल लग रहे हैं, लुचपन के फल लग रहे हैं, कुकर्म के फल लग रहे हैं, हेराफेरी के फल लग रहे हैं, यहोवा की चीज़ों का तिरस्कार करने के फल लग रहे हैं, ये वाले फल लग रहे हैं, या आत्मा के 9 फल लग रहे हैं। आज हम अपने आप को जांच ले। यदि हम कटने से बचना मांगते हैं, जैसा कि यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसको काट डालता है, या हम उस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम कट जाएं, या कि हम अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हमें फल लगे और हम कटने से बच जाएं। और यदि आप और आगे चलें और यूहन्ना की पत्री में मैं आपको ले जाना मांगूंगा फिर से, उसमें कुछ इस तरह लिखा है, उसकी 15वीं आयत की छठी आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है। मेरे साथ खोल लें यूहन्ना नबी की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी छठी आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। लोग उन्हें बटोर कर आग में फेंक देते और वो जल जाती हैं। हमारा भी कुछ अंत, अगर हमारे फल अच्छे नहीं हैं, हमारे कुछ फल आत्मा के अनुसार नहीं है, वो 9 फल के अनुसार हमारे फल नहीं है, तो हम भी जो है काट दिए जाएंगे और हम सूख जाएंगे और हम आग में झोंक दिए जाएंगे। हमारा भी अंत कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, वरन बुरा ही अंत होगा। जैसे होप्नी और फिनहास का हुआ, वो दुश्मन की तलवार से मारे गए और सब कुछ उनका खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गए क्योंकि उनके फल अच्छे नहीं थे। आज हमको भी ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो है कौन से फल लग रहे हैं। क्या लुचपन के फल लग रहे हैं, क्या चोरी के फल लग रहे हैं, या कुकर्म के फल लग रहे हैं, या हेराफेरी के फल लग रहे हैं, या हमारे अंदर वो 9 फल लग रहे हैं जिसका परमेश्वर हमसे कामना करता है कि हमारे अंदर जो है ये 9 आत्मा के फल लगें, जिससे कि हम कटने से बचें और यहोवा हमको छांटे और बढ़ाए। एक और व्यक्ति के साथ मैं आपको ले जाना मांगूंगा जिसने कुछ खुदा को जाना तो, परंतु उसके कुछ फल अच्छे नहीं लगे उसके जीवन में। मैं आपको ले जाना मांगूंगा, यदि आप मेरे साथ खोल लें यहोशू नबी की किताब, पुराने हदनामे में आपको मिलेगी। यहोशू नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय, यहोशू नबी की किताब उसका 7वां अध्याय, उसकी हेडिंग को आप यदि आप पढ़ें तो उसमें लिखा होगा आकान का पाप। उसकी हेडिंग में लिखा होगा आकान का पाप। और आकान के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है आकान जो था वो यहूदा के गोत्र का था। जो 12 गोत्र थे इसराइलियों के, उसमें से एक यहूदा था और ये यहूदा के गोत्र का था। और जो है इसने यहोवा की दृष्टि में एक पाप को कर दिया, जो कि इस यहोशू की किताब में वर्णित है। मैं आपको आगे पढ़ के बताऊंगा। आप लोग में से कई लोगों को इसके बारे में पता होगा कि आकान ने किस तरीके से पाप किया, और ये जो था यहूदा के गोत्र का था। और मैं मान नहीं सकता कि इसको अपने परमेश्वर के बारे में कुछ ना पता हो कि परमेश्वर इसके पूर्वजों को किस तरीके से बचा के ले आया मिस्रियों के हाथ से। किस तरीके से आग का खंभा बन जाता था परमेश्वर, रात को दिन में जो है बादल बन जाता था ताकि इसराइलियों को कुछ हानि ना हो धूप से। किस तरीके से परमेश्वर ने इसराइलियों को बटेरें खिलाई, किस तरीके से इसराइलियों के कभी कपड़े
पुराने ना हुए, उनकी जूतियां घिसी नहीं, और किस तरीके से परमेश्वर ने वादे किए हुए देश में इनको पहुंचाया, ये सब कुछ अकान को पता था, क्योंकि ये यहूदा के वंश का था, यहूदा के गोत्र का था, और ऐसा हो नहीं सकता कि इसके पूर्वजों ने इसको ये सारी बातें ना बताई हो। और ये परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कुछ और फल लग रहे थे। ये आत्मा के 9 फल नहीं लग रहे थे, लेकिन इसके अंदर कुछ और फल लग रहे थे, जो कि इसकी पहली आयत यदि आप पढ़ें तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं अपनी बाइबलों से। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का अकान, जो जेरा वंशी और जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। इसने जो है अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप जो है इस्राएलियों पर भड़क उठा। इसके अंदर जो है ये आत्मा के 9 फल नहीं लग रहे थे, वरन इसमें चोरी का फल लग रहा था, जो इसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से अपने लिए कुछ रख लिया, जिसके कारण जो है यहोवा का कोप जो है इस्राएलियों पर भड़क उठा। आज हमको भी ये चेक करने की ज़रूरत है अपने अंदर कि हमारे अंदर ये अकान जैसा फल तो नहीं लग रहा है, हमारे अंदर शायद ये चोरी का फल तो नहीं लग रहा है, या बेईमानी का फल तो हमारे अंदर नहीं लग रहा है, या कि 9 फल हमारे अंदर रख रहे हैं जिसकी यहोवा हमसे चाह करता है। और आगे आगे यदि हम इस कहानी में चलें तो उसमें कुछ इस तरह से वर्णित है कि जो है यहोशू जो है अपने लोगों को जो है ए नगर से युद्ध करने के लिए भेजता है, और वो उसका भेद लेके आते हैं, और वो उनको बहुत सरल जान पड़ता है कि वो उस ए नगर को जो है बहुत आसानी से जीत लेंगे। लेकिन यहोवा का कोप जो है इस्राएलियों पर बहुत भड़का हुआ था, और अकान के कारण परमेश्वर इस्राएलियों से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो ए नगर को नहीं जीत पाए, और ए नगर के लोगों ने 36 इस्राएली लोगों को मार डाला, और उनको बहुत बुरी तरीके से मार डाला। और जब यहोशू ने ये सुना कि मेरे लोगों को ए नगर के लोगों ने मार डाला है, तब उसका मन बहुत दुखी हुआ, वो बहुत खेदित हुआ, और वो परमेश्वर के सामने गया, और परमेश्वर से वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर से उसने पूछा, यहोशू ने, कि परमेश्वर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तूने हमारे लोगों को क्यों मरवा दिया, उन ए नगर के लोगों से जो तुझ पर विश्वास नहीं करते, किसी और पर विश्वास करते हैं, हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं, तू हमारा जिंदा खुदा है, हम तुझे छोड़ और किसी को नहीं मानते, लेकिन तूने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, तूने हमारे 36 लोगों को क्यों मरवा दिया। उसका परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, जो कोई यहोशू 7:11 में यदि आप मेरे साथ पढ़ें तो उसमें परमेश्वर यहोशू को आंसर दे रहा है। उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, इस्राएल ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। इस्राएलियों में और अकान में ये वाले जो है फल जो है पनप रहे थे, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि ये सारे काम मत करना, और अकान ने वही सारे काम किए जैसा कि वर्णित है इसमें 11वें पद में, कि उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ अपने लिए रख लिया, अपनी वस्तुओं उनको कर लिया, चोरी की और छल से उनको अपना कर लिया। अकान में ये वाले फल लग रहे थे, और अकान के कारण ही परमेश्वर जो है सारे इस्राएलियों से बहुत नाराज़ हो गया, और अकान के कारण ही वो 36 लोग जो है मारे गए। और जब यहोशू ने पूछा तो परमेश्वर ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने जो है मेरे साथ विश्वासघात किया है, अकान ने जो है मेरे अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ चीज़ों को अपने लिए चुरा लिया है, और छल करके उनको अपना बना लिया है। आज हम भी अपने आप को ये चेक कर लें कि हमारे कारण जो हमारे अंदर फल लग रहे हैं, हमारे कारण कोई दूसरा तो मुसीबतों में नहीं आ रहा है, जैसा कि ये 36 लोग मारे गए बिना कारण के, क्योंकि अकान ने पाप कर दिया था, कुछ चीज़ों को जो परमेश्वर की अर्पण की हुई चीज़ें थी उनको चिरा लिया था, उनको छल से अपना बना लिया था। उसमें वो 9 फल नहीं लग रहे थे, वरन उसमें चोरी का फल लग रहा था, छल का फल लग रहा था, बेईमानी का फल लग रहा था, अकान में लालच का फल लग रहा था। इसलिए वो खुद तो पाप में गिरा, और उसके कारण जो है वो 36 जो है इस्राएली लोग भी मारे
मारे गए ए नगर के वासियों के द्वारा, जो कि परमेश्वर ने उनको मरवा दिया केवल आकान के द्वारा, क्योंकि आकान में जो है वो आत्मा के फल नहीं लग रहे थे, नम्रता, विश्वास, संयम के फल नहीं लग रहे थे, परंतु उसमें चोरी का फल लग रहा था, उसमें छल का फल लग रहा था, उसमें लालच का फल लग रहा था। आज हम भी ये चेक कर लें अपने आप को कि हम में कौन से फल लग रहे हैं। ये चोरी का फल लग रहा है, छल का फल लग रहा है, लालच का फल लग रहा है हमारे जीवन में, या कि वो 9 फल लग रहे हैं जो कि इफिसियों की पत्री में वर्णित हैं कि प्रेम, आनंद, धीरज, ये सारे फल लग रहे हैं हमारे अंदर। और आगे आगे यदि मैं आपके ले चलूं तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, इस कहानी को आगे आगे मैं बढ़ाऊं तो उसमें लिखा है कि जब इनकी तलाशी हुई तो आकान पकड़ा गया, और आकान ने उसकी 21वीं आयत को यदि हम पढ़ें कि आकान जब पकड़ा गया तो आकान ये बोलता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैं उसका लालच करके उन्हें रख लिया, और वे मेरे डेरे के भीतर मुंह में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। ये सब उसने अपने डेरे में गाड़ दिया, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें देख के लालच आ गया, उसके अंदर लालच का फल जो है पैदा होने लगा, और छल का जो है बीज पैदा होने लगा, और उसने ये सारी चीज़ें यहोवा के लिए जो अर्पण की चीज़ें थी उसको अपना कर लिया, और छल से उनको अपने पास रख लिया, लालच करके अपने पास रख लिया, और अपने डेरे के, अपने तंबू के भीतर उनको गाड़ दिया, जहाँ उसने सोना को गाड़ दिया और चांदी को गाड़ दिया। सारी चीज़ें यहोवा के लिए अर्पण को थी, उसने लालच करके अपने लिए रख ली, जिससे कि सब लोग मुसीबत में पड़ गए। आकान ने तो पाप कर दिया ही कर दिया, साथ ही सारे इस्राएलियों को भी उसने जो है मुसीबत में डाल दिया। आज हम भी ये देख लें हमारे अंदर कौन से फल लग रहे हैं। ये लालच का फल लग रहा है, छल का फल लग रहा है, और ये हमारे अंदर कौन कौन से फल लग रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आकान के अंदर जो फल लग रहे थे, लालच का फल लग रहा था, बुराई का फल लग रहा था, छल का फल लग रहा था, और जिसके कारण आकान तो खुद मुसीबत में आया ही आया, साथ ही साथ सारे इस्राएलियों को भी जो है मुसीबत में डाल दिया यहोवा की दृष्टि में कि हमारे अंदर भी वही फल लग रहे हैं। क्या हम अपने द्वारा दूसरों को भी मुसीबत में ला रहे हैं? हमारे अंदर ये बुराई के फल लग रहे हैं, जिसके कारण हमारा परिवार भी मुसीबत में आ रहा है। आज ये हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को परख लें कि हमारे अंदर कौन वाले फल लग रहे हैं। वो आत्मा के फल लग रहे हैं कि ये आकान जैसे फल लग रहे हैं, ये होपनी और पिन्हास जैसे फल लग रहे हैं, लुचपन के फल लग रहे हैं, चोरी के फल लग रहे हैं, और व्यभिचार के फल लग रहे हैं, लालच के फल लग रहे हैं, हेरा फेरी के फल लग रहे हैं। ये वाले फल लग रहे हैं कि आत्मा के फल, जो 9 फल जो मैंने आपको बताए थे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये वाले फल लग रहे हैं। खुदावंद हमसे क्या चाहता है कि हमारे अंदर कौन से फल लगने वाले हो सके। हम अपने आप को जांच ले, हम अपने मनों को जांच ले, हम अपने मनों को टटोल लें कि आज हमारे अंदर फल कौन से लग रहे हैं। ये आत्मा के 9 फल अच्छे वाले लग रहे हैं कि ये चोरी, फरेबी, झूठ, लालच, ये सब फल लग रहे हैं, लुचपन वाले फल लग रहे हैं। आज हमें अपने आप को जांचने की बड़ी जरूरत है। और इसके आगे आगे यदि हम चलें तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है, उसकी 24वीं आयत को यदि आप देखें तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरा वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों, भेड़ बकरियों को और उनके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको अकोर नामक तराई में ले गए। जो कुछ आकान का था, उसके बच्चे, उसके भेड़ बकरियां, उसकी जितनी संपत्ति उसके पास थी, उन सबको जो है वो अकोर नामक तराई में ले गए। कुछ भी नहीं छूटने वाला हो सका आकान का। आकान ने पाप किया, उसके कारण उसके बीवी बच्चे भी जो है मुसीबत में पड़े, उसका पूरा खानदान मुसीबत में पड़ गया। उसने जो संपत्ति जमा करी थी वो सब जो है इस्राएली जो है अकोर नामक एक तराई में ले गए। और उसकी 25वीं आयत को यदि आप देखें तो उसमें कुछ इस तरह की से लिखा है, तब इस्राएलियों ने उन पर पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। जो वो अकोर नामक तराई में उसको आकान को ले गए, उसके पूरे खानदान को ले गए और वहाँ पर इस्राएलियों ने उन पर पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया। देखिए आकान का क्या हुआ, उसके अंदर कौन से फल लग रहे थे। इन फलों के कारण जो है आकान का क्या अंत हुआ, उसके परिवार पर पत्थरवा हुआ, उसके और उसके परिवार को आग में डाल दिया गया, उसका सब कुछ नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उसमें लालच का फल लग रहा था, उसमें बेईमानी का फल लग रहा था, उसमें ईमानदारी का फल नहीं लग रहा था, उसमें वो आत्मा के 9 फल नहीं लग रहे थे जो कि इफिसियों की पत्री में बताए गए हैं, वरन उसमें लालच का फल लग रहा था।
झूठ का फल लग रहा था और उसमें बेईमानी करने का फल लग रहा था। ये सारे फलों के कारण जो है उसका अंत जो है बहुत बुरा हुआ, वरन उसके पूरे परिवार को अंत कर दिया गया इस्राएलियों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि उसने परमेश्वर से बेईमानी करी थी। उसके फल बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि आकान जो है परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, उसकी बातों को जानने वाला व्यक्ति था कि किस तरीके से परमेश्वर पूर्वजों को निकाल के मिस्र देश से ले आया, परंतु आकान के कुछ फल बहुत अच्छे वाले नहीं थे। वो फल जो है उसमें बेईमानी का फल लग रहा था, लालच का फल लग रहा था, उसमें झूठ बोलने वाला फल लग रहा था। आज हमने अपने आप को भी जान ले कि हमारे अंदर कौन से फल लग रहे हैं। ये आकान जैसे फल लग रहे हैं कि आत्मा के 9 फल लग रहे हैं। यदि हमारे अंदर आकान जैसे फल लग रहे हैं तो हमारा भी अंत कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने आप को बोल रहा हूं, यदि मेरे अंदर झूठ का फल लग रहा है, लालच का फल लग रहा है, घूस लेने वाला फल लग रहा है, तो मेरा भी अंत जो है आकान के समान हो जाएगा। और यदि मेरे अंदर ये 9 फल लग रहे हैं तो परमेश्वर मुझे काटेगा, छाटेगा, ताकि मैं और फलूं और लोगों के लिए आशीष का कारण होने वाला हो सकूं। और एक और व्यक्ति के साथ जल्दी मैं आपको ले जाना मांगूंगा, इसके बाद मैं अपने कलाम को समाप्त करूंगा, जो कि परमेश्वर का व्यक्ति था और उसमें कुछ आत्मा के फल लगते थे और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। उसकी 15वीं आयत को यदि हम देखें, यूहन्ना की रचित सुसमाचार की 15वीं आयत को यदि आप देखें और उसके दूसरी हिस्से को यदि आप देखें तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, और जो डाली और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। पहली उसके ऊपर वाले उसमें कुछ इस तरीके से लिखा था, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसको काट डालता है। होपनी और पीनास मर गए और आकान भी मारा गया, पथरवा कर दिया गया, क्योंकि वो डाली परमेश्वर में तो थी, परमेश्वर के भवन में थे, परमेश्वर की बातों को जानते तो थे, लेकिन उनके फल कुछ अच्छे नहीं थे, वो फल नहीं लाते थे, इसलिए उनको काट डाला गया। और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। और हमें आज यही ज़रूरत है कि हम फल लाएं, परमेश्वर की बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार फल लाएं, जो कि 9 फल बताया गया है, ताकि परमेश्वर हमको छाटे, ताकि हम और फलदायक होने वाले हो सके। एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना मांगूंगा, जो कि आपको मिलेगा यदि आप मेरे साथ पहले शामुएल की किताबी में रहें और उसकी 16वें अध्याय को खोलें मेरे साथ। पहले शामुएल 16वें अध्याय, उसमें दाऊद का जिक्र है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है बाइबल का, मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। और उसमें दाऊद का कुछ इस तरीके से जिक्र है कि दाऊद का राज्याभिषेक किया जा रहा है शामुएल के जरिए, और क्योंकि परमेश्वर ने जो है शाऊल को जो है राजा बनाने से पछताया है और उसने शाऊल की जगह दाऊद को राजा बनाने का निर्णय किया है, और दाऊद का राज्याभिषेक हो रहा है, और शामुएल जो है राज्याभिषेक करने के लिए जो है यशायाह के घर पे गया है। और कुछ इस तरीके से लिखा है उसमें, यदि आप मेरे साथ पढ़ लें, उसकी 12वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है, पहला शामुएल 16 उसकी 12वीं आयत में, तब वह उसे बुलवाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। ये कलाम सुनने से, ये कलाम को देखने से कि इसमें लिखा हुआ है कि ये बालक यही है। और ये बहुत पावरफुल मेरे को वचन लगा कि आज क्या खुदा हमारे लिए भी कह रहा है कि ये यही है, इसका अभिषेक कर उठ के, क्योंकि परमेश्वर देखता था कि दाऊद में जो है वो आत्मा के फल लग रहे हैं, दाऊद में बहुत सारे आत्मा के फल लग रहे हैं, दाऊद में प्रेम का फल लग रहा है, दाऊद में आनंद का फल लग रहा है, दाऊद में शांति का फल लग रहा है, दाऊद में धीरज का फल लग रहा है, भलाई का फल लग रहा है, विश्वास, नम्रता और संयम के फल जो है दाऊद के अंदर लग रहे हैं। और परमेश्वर इन बातों से बहुत खुश होता था दाऊद से, इसलिए परमेश्वर ने शामुएल से कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। आज परमेश्वर क्या हमारे लिए कह सकता है कि उठकर इसका अभिषेक कर, ये यही है, क्योंकि इसमें मैंने आत्मा के फलों को देखा है। यदि हम उसकी 7वीं आयत को यदि पढ़ लें, पहला शामुएल 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ लें, तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि तो हमारे मनों पर रहती है कि हमारे मनों में कौन से फल उग रहे हैं। हमारे मनों में ये आत्मा के 9 फल उग रहे हैं, जैसा कि
दाऊद के जीवन में उगते थे, दाऊद के मन में उगते थे। प्रेम का फल, धीरज का फल, नम्रता, संयम का फल उगता था। ना कि दाऊद बेईमानी का फल उगाता था अपने जीवन में, लुचपन का फल उगाता था, वरन दाऊद के मन में जो है ये सारे आत्मा के फल उगते थे, जिससे कि परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रसन्न हो जाता था और परमेश्वर ने उसको राजा के लिए चुन लिया, राजा बनाने के लिए चुन लिया। और जब शामुएल के भेजा तो परमेश्वर ने शामुएल से कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, क्योंकि ये यही बालक है जिसको मैंने राजा बनाने के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे फल देखे हैं जो मैंने अपने कलाम में बताए हैं, जो मैंने यहोवा के वचन में मैंने बताए हैं अपने कलाम में, कि इस सब में ये फल होना चाहिए। और दाऊद में मैंने ये सारे फल पाए हैं। आज हमारे जीवनों में क्या वो फल पाए जाते हैं? ये आत्मा के 9 फल, ना कि वो वाले फल पाए जाते हो जो कि होपनी और पिनाश में पाए गए और अकान में पाए गए, चोरी का फल, लुचपन का फल, कुकर्म का फल, वो वाले फल पाए जाते हैं। कि हमारे अंदर ये आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं, जैसा कि दाऊद के अंदर पाए गए, जिसके कारण शामुएल से यहोवा कहता है, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। और परमेश्वर आज हमारे लिए भी यही कहने वाला हो सके, यदि हमारे अंदर ये फल नहीं उग रहे हैं तो हम अपने आप को जांच ले कि किस तरीके से हम ये इन फलों को उगाएं। इस वचन को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से हम ये फलों को उत्पन्न करें, किस तरीके से हम ये धीरज के फल को उत्पन्न करें, किस तरीके से हम प्रेम के फल को उत्पन्न करें, किस तरीके से हम आनंद के फल को उत्पन्न करें, किस तरीके से हम भलाई के फल को उत्पन्न करें अपने अंदर, किस तरीके से विश्वास के फल को हम उत्पन्न करें, किस तरीके से नम्रता के फल को हम अपने जीवन में उत्पन्न करें, जिससे कि यहोवा ये कहने वाला हो सके कि यही है, उठकर अब इसका अभिषेक कर। जो डाली मुझ में रहती है और फलती नहीं, उसको वो काट डालता है, और जो डाली फलती है उसको वो छांटता है ताकि और फले। आगे की कहानी आपको पता है कि दाऊद को किस तरीके से परमेश्वर ने राजा बनाया, उसके साम्राज्य को कितना बढ़ा दिया, उसकी कीर्ति को कितना बढ़ा दिया। उस जैसा कोई राजा ना हुआ, परमेश्वर ने उसको कितना प्यार किया, क्योंकि दाऊद के अंदर ये सारे 9 फल लगते थे। उसके अंदर लुचपन का फल नहीं लगता था, उसके अंदर लालच का फल नहीं लगता था, वरन उसके अंदर भलाई का फल लगता था, धीरज का फल लगता था, नम्रता का फल लगता था। और परमेश्वर ने उसके राज को बढ़ा दिया और समृद्ध किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार दाऊद चलता था, इन फलों को लेके चलता था। उसके अंदर ये फल उगते रहते थे, नम्रता का फल उगता रहता था, भलाई का फल उगता रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया। जो डाली मुझ में है और फलती है वो उसको छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।